इस बार हमने सोचा कि सभी डिप्टी कमिश्नर्स को प्रत्यक्ष बुला करके मीटिंग की जाए ताकि फील्ड की कुछ जानकारियां हमें हो जाए, हमने जो कुछ बताना उनको बताया जाए। एक साप्ताहिक डिप्टी कमिश्नर्स का मीटिंग उतना ही हेतु प्रपंच था। फीडबैक में क्योंकि मुख्य विषय जो है वो तो अभी कोविड का जैसे एक प्रभाव पिछले दिनों में जो देखने को मिला, उसमें सभी डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने अनुभव, अपने इलाके में उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या नई बातें की, क्या उनके अनुभव रहे, वो पूछा गया। कुछ उनके सुझाव भी आए हैं कि जहाँ जहाँ उनको कठिनाई महसूस हुई, सुधार के नाते क्या सुझाव हो सकते हैं, उसमें भी चीज़ें सामने आई। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ सुधार करने चाहिए और ख़ास करके CHCs को और मजबूत किया जाए, और जहाँ कहीं मानो जैसे ऑक्सीजन की कमी पाई गई तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के प्लांट्स ये कुछ जगह तो लग गए हैं, कुछ और लगवाए जाए। CHC लेवल तक ऑक्सीजन बेड्स बनवाए जाए। और हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी 43 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट ये मंजूर हुए हैं, कुछ CSR में हमको मिले हैं। तो जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जितनी CHCs हैं, सब जगह छोटे बड़े ऑक्सीजन के जो प्रोडक्शन के प्लांट्स ये लगने चाहिए। इसके अलावा कोविड के अलावा भी कुछ इशू जो चल रहे हैं वर्तमान में, जैसे हम इनकम वेरिफिकेशन का काम लगातार नीचे जो पिछले 1.5-2 महीने में उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई थी, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने कहा कि उसको बढ़ाया जाए। और आगामी अब 1 महीने के बाद बरसात शुरू होगी, तो जो हमारे फ्लड के जितने भी रोकने के या फ्लड की दृष्टि से जो प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं, हमने जो जनवरी में मीटिंग की थी तो उसका फॉलोअप इस बार मीटिंग में हमको मई में करना था, लेकिन नहीं कर पाए। वो भी आज उनको बता दिया गया कि उनके ऊपर भी जो बचे हुए काम हैं वो सारे शीघ्रता से पूरे किए जाए ताकि बरसात में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हमको ना आए। ऐसे बाकी जनरल गपशप ज़्यादा कोई विषय और नहीं थे। ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी है, वो उन्होंने बताया है, उसका हम प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास कल ही अब 1000 इंजेक्शन और हमको मिले हैं, 8000 इंजेक्शन 1-2 दिन में आने वाले हैं। तो मुझे लगता है ब्लैक फंगस की दवाई जितनी हमको आवश्यकता है वो अब उसको मात्रा उसकी पूरी हो रही है, उसमें कहीं कठिनाई अब नहीं आएगी। थर्ड वेव में सबके अपने अपने अनुमान थे, क्योंकि अनुमान के आधारित होकर के बातें करनी पड़ती हैं। कोई इसका कोई प्रामाणिक बात तो अभी नहीं है, क्योंकि ICMR ने भी इसको डिनाई किया है कि कोई थर्ड वेव का एकदम कंक्रीट कोई आधार है, कोई बेस ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि फर्स्ट वेव के बाद जैसे सेकंड वेव आई थी, अचानक बहुत सी चीज़ों की हमको तैयारी करनी पड़ी थी, ऐसे सेकंड के बाद थर्ड वेव भी आए, तो इन एंटीसिपेशन जो जो चीज़ें हमको करनी है वो सब करने के लिए हमने कहा है। DCs को बता दिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई आंदोलन होता है, हमें उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई अपने हाथ में लेता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसमें जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो DCs को कह दिया गया, उसमें बिल्कुल हिचकना नहीं है, उसको ज़रूर करें। उसमें कमेटीज़ बनाने के लिए कह दिया गया है, और ये कहा है कि पहले फेज़ में तो जो शिकायत करते हैं वो शिकायतें जिसकी भी मिलती हैं उनको निवारण किया जाए। और उसमें एक शिकायत मेरे पास भी आई थी, और उसमें उस पेशेंट का 40 दिन का जो उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो 22 लाख रुपया उसका जो बनाया गया था। लेकिन जब डिप्टी कमिश्नर को बताया, उस कमेटी ने इंटरफेयर किया, तो 7,45,000 रुपये बिल ही बना करके उस पेशेंट को देना पड़ा। तो इसलिए बहुत शिकायतें आती हैं। फर्स्ट फेज़ में शिकायतें हैं, शिकायतें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो सेकंड फेज़ में रैंडम लेवल पर कुछ हॉस्पिटल्स का ऑडिट किया जाएगा। देखिए, उस पर चूँकि सारा डाटा हमारे पास ऑनलाइन है, इसमें डिसीजन ने कुछ नहीं करना। हमारे हेडक्वार्टर के ऊपर जो डाटा है उस डाटा के हिसाब से हम उसका संख्या निकाल रहे हैं। और जो BPL के लोग हैं जो एडमिट हुए थे, उनका 7 दिन का पैसा उनको घर भेज दिया जाएगा। और जिनका हमारे पास डाटा एडमिशन का नहीं मिलेगा, HR हील करके एक हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, सभी हॉस्पिटल को कहा है कि वो उसके ऊपर अपलोड करें। और जिनका डाटा एडमिशन का नहीं आएगा उनको सबको 5,000 रुपया वो भेज दिया जाएगा, ये मान करके कि वो सब होम आइसोलेशन थे। उसके बाद भी अगर कोई प्रमाण देगा कि वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो शेष बचे 30,000 रुपया वो उनको रियम्बर्स कर दिया जाए। 10वीं कक्षा का तो बहुत जल्द आएगा, लेकिन 12वीं कक्षा के लिए चूँकि अभी ये तय किया गया है कि परीक्षा नहीं होगी, लेकिन उसका जो मेथड तय करना है वो एक साइंटिफिक वे में कोई तो मेथड तय किया जाएगा कि किस आधार पर उनको परिणाम उनका निकाला जाए, उनको कितने अंक दिए जाए। और फिर भी कोविड समाप्त होने के बाद एक परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा, उसमें यदि कोई स्टूडेंट परीक्षा दे करके अपने इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो उसमें कर सकता है।